नमस्ते लिब्रा, तुला राशि वेलकम बैक। कैसे हो लिब्रा आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। आगे आने वाले हफ्ते की एक प्रेडिक्शन है 6 से 12, बट ये जनरल होती है, हर किसी के साथ में फुल्ली रिलेट हो कोई ज़रूरी नहीं है, तो ओपन माइंड से देखिएगा। एंड जितनी पॉजिटिविटीज़ रीडिंग्स में आती है उन्हें फॉर्म करें, उन्हें क्लेम करें। लिब्रा, आप जिस साइन से ज़्यादा खुद को रिलेट करते हो, सन साइन, मून साइन या किसी नाम की राशि से, जो भी ज़ोडिएक साइन से आप इसे रिलेट करते हैं, ज़्यादा खुद को कनेक्टेड फील करते हो, तो कहूँगी उस साइंस से वॉच करें एंड कहूँगी पॉजिटिव होके देखें। एंड अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर कीजिएगा। एंड कुछ लोग करते हैं, थैंक यू। एंड कहूँगी अगर मेरे से कोई डिटेल्स में रीडिंग्स कराना चाहते हो, अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हो, तो यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बट मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, मैं फर्दर प्रोसेस ज़रूर रिवर्ट करूँगी। चलिए हर बार की तरह एक गॉड या गॉडेस की ब्लेसिंग से मैं स्टार्ट करती हूँ। तो गॉडेस दुर्गा की ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं इस बार रीडिंग को। एंड देखो, ये गॉडेस ऑफ मटेरियल एनर्जी के नाम से जाने जाती हैं। देखो, इनकी अगर कृपा हो ना, तो इंसान के लाइफ में काफ़ी सारे अप एंड डाउन, हर्डल्स काफ़ी सारे होते हैं। कहूँगी उस सिचुएशंस में ये आपकी पावर को इंक्रीज़ करते हैं एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज़ करते हैं। तो सदा इनकी कृपा आप पे बनी रहे। एंड देखो, इनकी पूजा भी थोड़ी बहुत करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। चलिए देखूँ अब क्या है डेक में। आपकी पहले एनर्जीज देखती हूँ कि 6 के 12 के बीच में आप किस सिचुएशंस में रहोगे एंड कैसी एनर्जीज रहेंगी आपकी। लव रिलेशनशिप पे कैसा रहेगा फेस? लव रिलेशनशिप पे कैसा रहेगा फेस? यूनिवर्स मुझे बताएं। लिब्रा कैसे रहेंगे? यूनिवर्स मुझे बताएं। सन साइन, मून साइन, राइजिंग, वीनस साइन से ही कनेक्ट करें। देखो, आपकी सिचुएशन अगर कहूँ तो आपकी सिचुएशन में अगर कहूँ तो थोड़ी सी मुझे हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा दिख रही हैं। आपको स्लीपिंग सिकनेस हो सकती है, थोड़ी सी एनजाइटी हो सकती है, ऐसी सिचुएशंस आपका हो सकता है। कहते हैं ना कभी कभी, देखो यहाँ पे अगर रिलेशनशिप या फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ पर्सन की तरफ में, अगर आपका डिस्टेंस लव है तो आप कहीं ना कहीं सामने अपेयर होकर कम्युनिकेट करने की चाहत ज़्यादा रहेगी। ऑल्दो कि टेलीफोनिक से करोगे ज़रूर। आपकी एक विश दिख रही है। आप कहीं ना कहीं, कई लोगों के लिए होगा कि मुझे एक डिसीज़न लेना है, तो ये वीक में कई लोगों के लिए डिसीज़न की वीक होगी, कुछ चीज़ें क्लियरिटी की वीक होगी। एंड आमना सामना करने का ज़्यादा दिख रहा है, कम्युनिकेट करने का ज़्यादा दिख रहा है। बट आपकी सिचुएशंस में कहूँगी तो इसीलिए कहूँगी थोड़ी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जीज दिखती है कि इस वजह से आपको नींद की कमी हो सकती है, तो ऐसी वाली फीलिंग्स दिखती है। बट आपका अगर कहूँ पर्सन के रिगार्डिंग फीलिंग्स ना काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है कि आप उनके लिए बहुत कुछ करने की चाहत में रहोगे। एंड अपनी लाइफ में कहूँगी कुछ चीज़ें क्लियर, कुछ लोगों के लिए मतलब ये क्वेश्चनिंग वाली भी एनर्जीज दिखती है कि भाई मुझे कुछ चीज़ें क्लियर करनी है अपने पर्सन से कम्युनिकेट करके, वैसी फेजेस। अब देखती हूँ आपके पर्सन की आपकी तरफ में कैसी रहेगी, उनकी कैसी रहेगी। यूनिवर्स मुझे बताएं उनका सिचुएशंस एंड उनकी फीलिंग्स इनकी तरफ में कैसी रहेगी। देखो, यहाँ पे अगर कहूँ उनकी सिचुएशंस में तो मुझे बहुत ज़्यादा एक इमोशंस दिख रहा है, उनका एक केयर करने का ज़्यादा दिख रहा है ये चीज़ें, या कई चीज़ें कहते हैं ना कि केयर के चक्कर में कभी कभी प्रेशर डालना, वो वाली एनर्जीज दिखती है। एंड यहाँ पे अगर कहूँ तो मीट फेज में आपके पर्सन थोड़े से मुझे हाइपर दिख रहे हैं, लाउड दिख रहे हैं, या आप इनको अगर कुछ चीज़ें क्लियर करने के रिगार्डिंग बहुत कुछ अगर कहना चाहोगे तो जितना आप नहीं कह पाओगे उससे ज़्यादा हाइपर इनकी एनर्जीज दिखती है। एंड आपको थोड़ा सा लो करते हुए दिख रहे हैं पर्सन। अगर कुछ लोगों के लिए कहूँगी, अगर ये अफेयर वाली भी केसेस है, मतलब आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप हो या आपके पर्सन हैं लेकिन स्टिल आप दोनों अगर रिलेशनशिप में हो, तो डुअल फेज बहुत ज़्यादा रहेगा। कम्युनिकेशन में ऑन ऑफ वाला फेजेस हो सकता है। आपके पर्सन की आपके तरफ की अगर फीलिंग, देखो कुछ लोगों के लिए नहीं भी हो सकता है, सेम एक पर्सन को आप ट्रीट करते हुए दिख रहे हो, या कहूँगी आपके हस्बैंड या वाइफ ये पर्सन अगर हैं, तो इनकी इमोशंस, कुछ इच्छाएं आपसे बहुत ज़्यादा रहेंगी कि आप इनके लिए ये करो या इस वे में अवेलेबल रहो। वो वाली फीलिंग्स मुझे ज़्यादा दिख रही है। ये थोड़े से कंफ्यूज्ड भी दिख रहे हैं एंड थोड़े से हाइपर भी दिख रहे हैं, माइंड थोड़ा गर्म होता हुआ भी दिख रहा है, तो थोड़े से मुझे गुस्से मिजाज के दिख रहे हैं पर्सन। अगर कहूँ इसकी वीक की स्टार्टिंग में थोड़े से साइलेंट रहेंगे, मीट से कहूँगी थोड़े से हाई होते दिख रहे हैं, एंड लास्ट में अगर कहूँ तो कंफ्यूज्ड माइंड दिखता है।
तो क्लियरिटी एक की रिगार्डिंग तो मुझे नहीं दिख रहा है कि कई चीज़ें क्लियर करेंगे, बट हाँ गुस्से से दबाव बनाना चाहेंगे ये दिखता है। राशि की अगर मैं बात करूँ तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो हो सकते हैं ये पर्सन, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस हो सकते हैं, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस हो सकते हैं। लियो होंगे तो ज़्यादा एनर्जीज रिलेट होगी। चलिए देखती हूँ एक्शंस वाइज क्या है, क्या ये कुछ नेक्स्ट एक्शंस लेंगे आपके पर्सन की, कुछ नेक्स्ट एक्शंस, क्या कुछ नेक्स्ट एक्शंस है, क्या कुछ नेक्स्ट एक्शंस है इनकी एक्शंस। यहाँ पे एक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो थोड़े से, तभी मैं कह रही हूँ यहाँ पे एक्शंस में थोड़ा सा डिज़ास्टर्स होता दिख रहा है। देखो मैं आपको मिसगाइड नहीं करना चाहती या फिर आपको डराना नहीं चाहती हूँ, बट यहाँ पे कुछ लोगों के लिए अगर ज़्यादा क्लियरिटी या डिसीजन की वीक होगी तो सेपरेशंस भी क्रिएट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए होगा, सबके लिए नहीं, बट कुछ के लिए कहूँगी ये सेपरेशंस की भी वीक हो सकती है। मतलब क्लियर करना है मुझे, अपने वे में आगे बढ़ना है तो उस वे में, तो वो चीज़ें। बट अगर कुछ लोगों के लिए अगर कहूँगी डुअल फेजेस वाला फेजेस है तो कहूँगी यहाँ पे पर्सन एक्शंस लेते हुए, कहूँगी मनाते हुए भी कई हद तक दिख रहे हैं, बट या कहूँगी ट्रिक्स आजमाते हुए भी दिख रहे हैं कि आपसे सेपरेशन ना हो या आप कहीं ना कहीं से जुड़े रहो, तो वो वाला दिखता है। तो एक्शंस में कहूँगी आपको अट्रैक्ट करने की चाह ज़्यादा रहेगी, या किसी भी तरह से मतलब कहीं से भी रिश्ता टूटे ना, या कहीं से भी कुछ सेपरेशन क्रिएट ना हो, या आप अपनी मर्जी की काम ज़्यादा ना कर पाएँ, वो इनकी सोच जरूर रहेगी कि आपको कहीं ना कहीं से रोकें। राशि अगेन कहूँगी यहाँ पे तो 12 के 12 राशियों की एनर्जीज है, एंड या कहूँगी एरिस, लियो एंड स्ट्रेस भी हो सकते हैं ये पर्सन, बट 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। तो एक्शंस वाइज बस आपको रोकने की, कंट्रोल करने की एनर्जीज देखती हूँ। एज अ गाइडेंस क्या है, दोनों की तरफ की एक गाइडेंस रीड करती हूँ। गाइडेंस वाली ओवरऑल एनर्जीज क्या है। देखो अगर क्विक डिसीजन की अगर बात करोगे तो वहाँ पे आप कहीं ना कहीं अकेलेपन में चले जाओगे, तो ज़बरदस्ती का एक डिस्टेंस मत क्रिएट करना, बिकॉज यहाँ पे मुझे अगर कितना भी आप डिस्टेंस क्रिएट करना चाहोगे ना, या सेपरेशंस वाली एनर्जीज में, या मुझे डिसीजन लेना है, तो कहूँगी वो चीज़ें नहीं होने वाली है। इस वीक में आपको कोई डिसीजन या क्लियरिटी नहीं मिलेगी। यू विल बी इन द स्टक फेजेस, एंड ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी इमोशंस या अपनी केयर या किसी ना किसी तरह से ऐसी चीज़ें कहेंगे कि आप इनसे जुड़े हुए रहो, तो वैसी वाली फेजेस। तो इनका तो दिखता है भाई कि आपकी तरफ में अट्रैक्टेड या आपकी तरफ में थोड़े से इमोशनली झुके हुए रहेंगे, इस वजह से थोड़े हाइपर भी हो सकते हैं, मनाते हुए दिख रहे हैं। तो कुछ भी ज़्यादा भी अगर करोगे तो भी कहूँगी सेपरेशंस यहाँ नहीं होता हुआ दिख रहा है, बट आपका दिख रहा है कि आप साइलेंट में चले जाओगे। मतलब देखो आपकी तरफ से मुझे ज़्यादा सेपरेशंस वाली एनर्जीज दिख रही है कि आप ही नहीं करना चाहोगे इनके साथ में कम्युनिकेट या उस वे में, बट थोड़ी बहुत झड़प भी, वो भी, बट नोक झोंक होते हुए भी बावजूद भी ये पर्सन आपके साथ में बॉन्ड में रहते हुए दिख रहे हैं, बट आप इन्हें इग्नोर करते हुए दिख रहे हो। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए क्या है, सिंगल्स के लिए क्या है। देखो फर्स्ट अगर कहूँ तो ये एक नोन पर्सन की पर्सनालिटी है, आपके आसपास में से कोई हो सकते हैं जिन्हें आप जानते हो, एंड ये पर्सन आपकी तरफ में आते हुए दिख रहे हैं, फीलिंग शेयर करना चाहते हैं, वेटिंग काफ़ी टाइम से इनकी रही है। ये कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस में से हो सकते हैं, एंड कहूँगी गर्ल की या लेडी की पर्सनालिटी ज़्यादा आ रही हैं, तो कुछ लोगों के लिए कहूँगी उस वे में कनेक्शंस। दूसरा अगर कहूँ तो घर परिवार से ढूंढा हुआ अरेंज मैरिज वाला फेजेस कार्ड दिख रहा है, एंड ये कहूँगी लियो की एनर्जी ज़्यादा हाई है, बट एरीज एंड सेजिटेरियस भी हैं, तो कुछ लोगों के लिए ऐसी राशि से लोग कनेक्ट हो सकते हैं। देखती हूँ एक्शंस वाइज क्या है। अब यहाँ पे एक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो जब ये रिश्ता आएगा आपकी तरफ में तो बिल्कुल ही जुड़ाव है, ओवर पॉजिटिव, या कहूँगी आप किस तरह से इनसे रिलेट हो जाओ या फ्रेंडली इनसे कनेक्ट हो जाओ आपको भी पता नहीं चलेगा, तो उस वे में डेटिंग फेजेस तो ज़्यादा रहेगी। देखो यहाँ पे कहीं से भी मुझे मैरिज वाली सोच या उस वे में नहीं, बट डेटिंग ज़्यादा रहेगी, या वैसा लिविंग रिलेशनशिप वाला फेजेस हो सकता है। दूसरा अगर कहूँ तो यस, क्विक मैरिज फेजेस, ये अरेंज मैरिज की कई लोगों के लिए सिचुएशन होगी, एंड बात तुरंत बनते हुए दिख रही है। चलिए देखती हूँ अब ओवरऑल में आपकी एनर्जीज क्या है, आपकी सिचुएशंस, या आप किस वे में हो, आपकी सोच क्या है। देखते हैं यूनिवर्स मुझे बताएं, जो भी मुझे व्यू कर रहे हैं इनकी एनर्जीज क्या है।
आप आई डोंट नो बट आपकी सिचुएशंस में अगर कहूँ तो आप या तो आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे बहुत इंगेज करके रखे हो खुद को, या सर्च कर रहे हो, या कहीं ना कहीं से दो दो पर्सन के साथ में अट्रैक्टेड हो, या वैसी चीज़ें मतलब कभी ये कभी वो सोचते हो। तो या तो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा सर्चिंग है आपकी, किसी की प्रोफाइल डीपी देखते हो तो अट्रैक्टेड फील करते हो एंड उसके तरफ में कम्युनिकेट करना चाहते हो या अपनी इमोशंस शेयर करना चाहते हो, वैसी वाली फीलिंग। या कुछ लोगों के लिए कहूँगी सामने से भी प्रपोजल आ सकता है कि दो दो पर्सन या मतलब मल्टीपल्स लोगों की हो सकती है कि भाई किसी ऐप के थ्रू से आ रहा है आपकी तरफ में, तो आपको अटेंशंस मिलता हुआ भी दिख रहा है एंड या कहूँगी आप किसी को अटेंशंस देना चाहते हो, तो ऐसी सिचुएशन हो सकती हैं। आपकी कहूँगी इमोशंस एंड लव की काफ़ी ज़्यादा हाई है फिलहाल, मतलब दिल से काफ़ी ज़्यादा जुड़ना चाहते हो किसी से। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, एंड लगी हो तो लाइक शेयर्स बनता है एंड बन ज़रूर करिएगा। एंड चैनल पे अगेन कहूँगी फर्स्ट टाइम अगर विजिट करते हो, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।